सुनाऊंगा और मैं आपको दिखाते आता हूँ पढ़ता हूँ पढ़ूंगा कि जीवन के इस महासमर में मानवता का कि जीवन के इस महासमर में मानवता का लिखूं, सात स्वरों में सजा हुआ मन भावन मधु संगीत लिखूं, भारत माँ के वीर सपूतों के पौरुष का गान लिखूं, या सीमा पर आए दिन होता है दिन व्याख्यान लिखूंगा, कि या सीमा पर आए दिन होता है दिन व्याख्यान लिखूं, कि जिनके पौरुष का गाथा हम पढ़ते हैं अखबारों में, जिनके पौरुष का गाथा हम पढ़ते हैं अखबारों में, जिनको नमन किया करते हैं पर्वों में त्योहारों में, जिनके दम पर हम इस घर में अमन चैन से सोते हैं, वो अपनी संगीनों के सीमाओं पर होते हैं, वो अपनी संगीनों के सीमाओं पर होते हैं। कितने कष्ट उठाया करते मातृभूमि की रक्षा में। तो आप लोग कल्पना करिए कि सैनिक जो सीमा पर अपनी ड्यूटी करता है वो कितने कष्ट उठाता है, कि कितने कष्ट उठाया करते मातृभूमि की रक्षा में, जाड़ा गर्मी वर्षा सहते रहते देश सुरक्षा में, समझौते राजनीति के कारण मृत्यु चले जाते, समझौते की राजनीति के कारण मृत्यु चले जाते, कितने घायल होते हैं कितनों के प्राण चले जाते, कितने घायल होते कितनों के प्राण चले जाते। इस सेना जब स्वतंत्र होगी आतंकवाद मिट जाएगा, इस सेना जब स्वतंत्र होगी आतंकवाद मिट जाएगा, तभी तिरंगा उग्रवादी छाती पर लहराएगा, तभी तिरंगा उग्रवादी छाती पर लहराएगा। और रक्त मासूर रोती माँ के तन कुछ घाव भरे होते, कि रक्त मासूर रोती माँ के तन कुछ घाव भरे होते, पत्थरबाज सड़क पर जब कुत्ते की मौत मरे होते, पत्थरबाज सड़क पर जब कुत्ते की मौत मरे होते। और बंद की प्रतियां सुनिए, घाटी में जब दहशत करती होती है, घाटी में जब दहशत करती होती है, राज अस्मिता मौन खोलते होती है, देशद्रोह का पाठ पढ़ाया जाता है, देशद्रोह का पाठ पढ़ाया जाता है, मजहब का उन्माद सिखाया जाता है, जिनको शर्म नहीं ऐसी करतूतों से, उनकी सेवा करनी होगी जूतों से, उनकी सेवा करनी होगी जूतों से। जब विप्लव की आंधी फूलों की घाटी में छाई है, तब मैंने कविता लिखने को अपनी कलम उठाई है, तब मैंने कविता लिखने को अपनी कलम उठाई है। और चार पंक्ति और पढ़ता हूँ मैं, अमर शहीदों को नमन करता हूँ कि देशभक्त वीर क्रांतिकारियों पराक्रमी को, कि देशभक्त वीर क्रांतिकारियों पराक्रमी को, प्राण मोहहीन हिंदुस्तानी को नमन है। और क्रूर परतंत्रता से जन्मभूमि भारत को, मुक्त हेतु मजली जवानी को नमन है। और राजगुरु अशफाक शेखर भगत सिंह झांसी वाली रानी बलिदानी को नमन है। और देश में विदेशी शासकों के अत्याचार देख खोल गए रक्त की कहानी को नमन है, खोल गए रक्त की कहानी। चार पंक्तियां और पढ़ता हूँ। कभी नदियाँ कभी पर्वत कभी मधुमास दिखता हूँ, कभी नदियाँ कभी पर्वत कभी मधुमास दिखता हूँ, कहीं पर प्रियतमा के प्यार का आभास दिखता हूँ। मगर जब देश रक्षा की कभी भी बात आ जाए, उठाकर खर्च करने शत्रुओं का नाश, उठाकर खर्च करने शत्रुओं का नाश। आगे बढ़ा गरीबा ना सही अपने को समझ आदेशवाद और पढ़ देता हूँ। स्वागत है। इन फिक्रों की सुरंगता का गीत सुनाया जाता है, इन फिक्रों की सुरंगता का गीत सुनाया जाता है, जिनको निज भारत का पहरेदार बनाया जाता है। मैं कौन के शीतल झोंके तन मन को हंसाते हैं, मैं कौन के शीतल झोंके तन मन को हंसाते हैं, लहराते मेघों के छावे मधुरस को बरसाते हैं। आज वहीं पर मीर जाफरों की पक्की गद्दारी है, कि आज वहीं पर मीर जाफरों की पक्की गद्दारी है। वीर जवानों पर भारत के पत्थरबाजी भारी है,
ये पत्थरबाजी जम्मू कश्मीर से लेकर पूरे देश में फैल गई। जहाँ पर हमारे देश के रक्षक सैनिक होते हैं वहाँ पर अक्सर ये देखने को मिल जाता है। गौरव वैभव रक्षा की वो महाशक्ति बेकार गई, गौरव वैभव रक्षा की वो महाशक्ति बेकार गई। जहाँ लुटेरों के आगे सोने की चिड़िया हार गई। वीर शिवा की पगनक, वीर शिवा की पगनक राणा का भाला उठ जाता था। जिनके पौरुष की गाथा से अखिल विश्व थर्राता था, जिनके पौरुष की गाथा से अखिल विश्व थर्राता था, वह भारत है जहाँ पवन सुत ने सागर को नापा था। युवा भारत है जहाँ पवन सुत ने सागर को नापा था। जिसे देख नवमंडल में तपता सूरज भी कांपा था, जिसे देख नवमंडल में तपता सूरज भी कांपा था। और इन आदित्य की पंक्तियों को वर्तमान से जोड़ता हूँ। पंक्तियां सुनेगा कि भारत की सेना का सैनिक जब सीमा पर जाता है, कि भारत की सेना का सैनिक जब सीमा पर जाता है, देश धर्म की रक्षा के अंतस में स्वप्न सजाता है। सेना को बारूदी पथ पर कदम कदम बढ़ते देखा, इस सेना को बारूदी पथ पर कदम कदम बढ़ते देखा। घायल सैनिक को भी मैंने सीमा पर लड़ते देखा, घायल सैनिक को भी मैंने सीमा पर लड़ते देखा। कोई कमी नहीं उनकी जाबाजी में, कोई कमी नहीं उनकी जाबाजी में, पर घायल हो जाते पत्थरबाजी में। कोई कमी नहीं उनकी जाबाजी में, पर घायल हो जाते पत्थरबाजी में। नहीं सत्य से राजनीति से डरते हैं, नहीं सत्य से राजनीति से डरते हैं। बेबस होकर हाथ बांधकर लड़ते हैं, कि बेबस होकर हाथ बांधकर लड़ते हैं। सेना सीमा पर बमबारी होती आई है, सीमा पर बमबारी होती आई है। सैनिक ने सीने पर गोली खाई है। सीमा पर से जब शहीद की लाश लौट कर आई है, तब मैंने कविता लिखने को अपनी कलम उठाई है, तब मैंने कविता लिखने को अपनी कलम उठाई है। और मैंने जब पूरा गीत पढ़ लिया है, पूर्व की कुछ पंक्तियां मैं पढ़ना चाहता हूँ, आशीर्वाद दीजिएगा। और कुछ चित्र मैं रखना चाहता हूँ। सैनिक आता है जब वहाँ पर शहीद हो जाता है, वो उसका स्वजन आता है अपने गाँव में, तो पंक्तियां मैंने लिखी कुछ चित्र देखिएगा। जहाँ सवेरा आशाओं की नवल, वाह वाह वाह, जहाँ सवेरा आशाओं की नवल रसमिया जाता है, जहाँ टूटती कोयल का स्वर हर जनमन को हंसाता है। कि जहाँ सवेरा आशाओं की नवल रसमिया जाता है, जहाँ टूटती कोयल का स्वर जनमन को हंसाता है, जहाँ सौंदर्य दिखाई देता है, आज वहीं पर आप सुरों में रुदल सुनाई देता है, आज वहीं पर आप सुनाई देता है। कि माँ की भूमिका करकर जिसको प्राणों से भी प्यारा था, कि माँ की भूमिका करकर जिसको प्राणों से भी प्यारा था, वो इकलौता सपना था, अपनी माँ की आंखों का तारा था। उसके तन को जब वह गोली बनकर काल छुई होगी, बहना की आंखों में भी तब बिजली कौन गई होगी, बहना की आंखों में भी तब बिजली कौन गई होगी। तो जब शहीद का शव लेकर सेना की टुकड़ी आती है, दूसरा किसे देखेगा, जब शहीद का शव लेकर सेना की टुकड़ी आती है, दरवाजे पर जवान भीषण को राम बन जाती है। सोचो कितना दर्द आया होगा, लिपट तिरंगे में शहीद का शव जब घर आया होगा, लिपट तिरंगे में शहीद का शव जब घर आया होगा। तो माता आहें भरती थी जो दिल दहलाने वाली थी, कि माता आहें भरती थी जो दिल दहलाने वाली थी। बेटे से ही हर दिन होली थी, हर रात दिवाली थी। 100 से की पत्नी थी, घंटों तक होश में आता था। पास खड़ा उसका बेटा भी रह रह कर चिल्लाता था। चीत्कार हर ओर सुनाई देता था, चीत्कार हर ओर सुनाई देता था। शोकाकुल हर व्यक्ति दिखाई देता था। वृद्ध पिता को भी कुछ लोग संभाले थे,
कि वृद्ध पिता को भी कुछ लोग संभाले थे, आंखों के आंसू कब रुकने वाले थे, उलझन थी, बेचैनी थी, बेहाली थी, सपनों का अस्तित्व मिटाने वाली थी, सपनों का अस्तित्व मिटाने वाली थी। वृद्ध पिता ने अपने हाथों से जब चिता सजाई है, तब मैंने कविता लिखने को अपनी कलम उठाई है, तब मैंने कविता लिखने को अपनी कलम उठाई है। भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत आभार, बहुत सुंदर।